से डायरेक्शंस आई कि इलीगल अफगान्स जो हैं, नॉट अफगान्स, बेसिकली ये इलीगल फॉरनर्स हैं, दे कैन बी अफगानी, ये उज़्बेक भी हो सकते हैं, हज़ारा भी हैं, जो भी कम्युनिटी है जो इलीगल पाकिस्तान में रह रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, उसको रिपेट्रिएट करना है। तो फ़ेज़ 1 हमारा हुआ जिसमें इलीगल डॉक्यूमेंट्स वाले लोगों को किया गया। अभी फ़ेज़ 2 हमारा चल रहा है जिसके अंदर हम इलीगल जो ACC कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास ACC कार्ड है, उनको भी रिपेट्रिएट करें। तो ये हमने जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ सारा डिटेल के साथ, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये इसी तरह प्रोसीजर चलता रहेगा और हम 100% हमने प्राइस लिस्ट दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे कंप्लेन करते हैं कि इस जगह पे ये प्राइस लिस्ट नहीं फॉलो हो रही, हम जाके वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये देता हूँ कि तंदूर की अभी हमने प्राइस लिस्ट रोटी की हमने फाइनलाइज, उसके बाद हमें कंप्लेन आना शुरू हुई, 190 कंप्लेन हमारे पास आई, हमने 190 तंदूर सील करके बंद कर दिए। उसके बाद आपने देखा अभी प्राइसेस जो है वो 30 रुपीज़ हो गई हैं, और अगर उसके अलावा भी कोई बंदा नहीं भेज रहा तो हमारा डेली का ये एक मैकेनिज़्म है कि आप वहाँ पर कॉल करें, हमारे कंट्रोल नंबर पे, कंट्रोल का एक नंबर बना है उस पर कॉल करके बताएं, कंप्लेंट नंबर पे कॉल करके बताएं, ACs का नंबर है उस पर डायरेक्ट कंप्लेंट करें। ये सारी चीज़ें कंप्लेंट्स जब आप करते हैं तो आप हमें बताते हैं, ठीक है। जब हमें बताते हैं तो हम जाके कार्रवाई करते हैं, हम अपने ऑन पे भी चेकिंग करते हैं, बेसिकली काम है। और मेट्रोपॉलिटन उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि सफ़ा कोयटा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो ये पूरा काम सफाई का पूरे कोयटा के अंदर टेक ओवर कर रही है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम कर रही है। तो इंशाल्लाह ये ज़ोन 1 में काफ़ी बेहतरी आई है। जो अगर मैं आपकी स्टैट्स की बात करूं तो 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा कूड़ा जो है वो उठाया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी MCQ वाले उठा रहे हैं। तो ये एक बेहतर पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस है, और इसका इंशाल्लाह भी ये ज़ोन 2, 3, 4 में भी इनको दे दिया गया। तो इसी तरह ये कचरा अगर इसी मतलब वो जो उन्होंने 10 टाइम्स की स्पीड लगाई है उससे उठाते रहे तो इंशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इट विल टेक टाइम, क्योंकि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसको 1-2 साल लगते हैं स्टेबल होने में। तो अभी 1 साल उनका हो गया है, जोन हमने उनको ज़ोन 1 में वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश उन्होंने कर लिया अपने आप को। अब 3, 2, 3, 4 की तरफ हो जाएंगे तो इंशाल्लाह साल 1.5 में आपको इसमें एक आपको पता है ये बेसिकली तो ये तरबियत घर से ही होती है ना। अब इंतज़ामिया ने हर चीज़ में उस लेवल तक जाना होता है जहाँ पे अभी इन लोगों को हमने अरेस्ट किया, हमने शिफ्ट किए, और वहाँ पर एक अजीब सा तमाशा लगाया गया इनकी तरफ से उधर पुलिस स्टेशन में भी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना फिर इसको हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक सेंसिटिव इशू बन जाता है। तो इसका हमने अब ये इसका सलूशन निकाला है कि जो लोग आते हैं हम उनकी गाड़ियाँ उनको बंद कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब लोग नहीं आएंगे तो ये लोग भी वहाँ पे नहीं आएंगे। तो इस तरह का हम कोई प्लान कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने 1-2 दिन इस पर कार्रवाइयाँ की भी हैं। तो लेट्स सी, इसको इंशाल्लाह एक इस तरह देखेंगे कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना क्रिएट, वो खुद जाके बैठते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनकी ना डेली बेसिस पे तो नहीं, विद इन अ मंथ 1-2 कार्रवाइयाँ पुलिस के थ्रू हम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रीहैब सेंटर नहीं है हमारे पास कोयटा में। हमारे पास प्राइवेट रीहैब सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट का एक है उसमें 60 लोगों की कैपेसिटी है, प्राइवेट है उसमें वो 3, 4, 5 लोग हमारे कहने पर रख लेते हैं। इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो ये है कि जब तक यहाँ पे कोई 500-600 बेड का रीहैब सेंटर नहीं बनेगा तब तक इन लोगों को रिहेबिलिटेशन नहीं की जा सकती। कुछ से 100-150 बंदा हमने शिफ्ट किया, उसका फिर वो प्राइवेट वालों को रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी इनका खाना भी आप भेजें, इनकी दवाइयाँ भी आप भेजें। तो ये मेरा काम नहीं है एज अ TC कि मैं उनकी दवाइयाँ और खाने भेजूँ, बट चले हमने कुछ एडजस्ट किया, कुछ दिन के लिए कोशिश की, बट दिस नॉट ये टेम्प्रेरी। ऑफिसर का विजन होता है कि ख़ास तौर पे ये जो भर्तियाँ ये एजुकेशन की हो रही है, इन्होंने बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर इसके अंदर हम 2 नंबरी करेंगे तो फिर जो बच्चे आगे आएंगे वो किस किस्म के होंगे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर एक मेरिट पे बंदा 85% पे और मैं 57% वाले को सिलेक्ट कर लूँगा तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा, वो तो खुद फेल है, उस बेचारे की हालत खुद ख़राब है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाए। तो एटलीस्ट ये एजुकेशन और हेल्थ, ये आपके 2 ऐसे महकमे हैं कि जिसमें मेरा तो ये विजन है कि, और चीफ मिनिस्टर साहब की भी डायरेक्शन है, बिल्कुल नौकरी और मेरिट होनी चाहिए, मेरिट के अलावा नौकरी नहीं होनी चाहिए। बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं।
ان کے اوپر ہمارا فوکس ہے وہ کمپلیٹ کیے جائیں. جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جو QDP کے تھرو ہو رہے ہیں یا CNW کے تھرو ہو رہے ہیں, تو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لیڈ رول میں ہے ہیلپ آؤٹ کرنے میں تمام ادر ڈپارٹمنٹس کو جتنے بھی کام کوئٹہ کی حد تک ہو رہے ہیں. صفائی کا نظام ہے, MCQ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, ان کے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو وی آر آلویز دیئر, اور ہمارا فیوچر کا یہی پلان ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس کوئٹہ کی حد تک PSDP کے اندر ہیں ان ساروں کو کمپلیٹ کیا جائے, یہ بھرتیوں کو کمپلیٹ کیا جائے آن میرٹ, اور لینڈ کے جو ایشوز ہیں لوگوں کے پرابلمز ہیں ان کو سالو کیا جائے. تو یہ ریزن کا نہیں پتہ. چکن کی پرائس ڈیلی بیس پہ نکلتی ہے. آج کا میں ابھی دیکھ رہا تھا 500 سم تھنگ کا ریٹ ہے. چکن کی پرائس انکریز ہماری وجہ سے نہیں ہوتی ہے, یہ مارکیٹ میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے انکریز ہوتی ہے. ہمارے پاس یہاں پہ چکن نہیں ہے, ہمارا چکن آتا ہے سندھ سے یا پنجاب سے, ملتان سائڈ سے, ٹھیک ہے. تو راستے میں اس کی کاسٹ ہے وہ ہم ایڈ کرتے ہیں. ہمارا ڈیلی چکن کا ایک ریٹ نکلتا ہے کہ آج یہ ریٹ تھا وہاں پہ, اس کے اندر وہ ہم اپنی جو کیلکولیشنز ہیں وہ ڈال کے یہاں پہ ریٹ دے دیتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چکن کی پرائز میں انتظامیہ کا کام نہیں ہے کہ ہاں اگر وہ میں نے جو ریٹ دیا اس پہ نہیں بک رہی پھر میرا کام ہے. اگر وہ انکریز کر گیا, وہ 800 ہو گیا, 900 ہو گیا, اس میں وہ سپلائی اینڈ چیز ہے, تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ریٹ جو ہے یہ آپ نے دیا تھا اس سے اوپر ہے. ابھی اس کا ریٹ انکریز کر گیا تو وہ میرا کام نہیں, وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے, وہ مارکیٹ ہے. اٹس اے نیچرل پروسیس. ایک مارکیٹ میں ایک چیز کم ہے, سپلائی کم ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے تو مہنگی ہو جائے گی. اگر ڈیمانڈ کم ہے, سپلائی زیادہ تو سستی ہو جائے گی. دس از اے نیچرل پروسیس. تو اس چیز پہ وہ لوگوں کو بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جی وہ مرغی مہنگی ہوگی, انتظامیہ کچھ نہیں کرے گی. اب راستے بند ہیں, کوئٹہ میں مرغی نہیں آ رہی تو ساری مرغی مہنگی ہو جائے گی. راستے کھولیں گے انتظامیہ, وہ لگے ہوئے ہیں, لیکن دس از دا پروسیجر.